नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित कहानी है और आज की जो स्टोरी मैं लेके आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड डरावनी स्टोरी है। आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि इस टाइप की भी आत्मा इस दुनिया में होती है। हाँ जी दोस्तों, इस दुनिया में हर एक टाइप की आत्मा होती है। अगर भगवान है तो आत्माएं भी हैं। आज ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज की जो कहानी है ये है यूपी के एक छोटे से गांव की स्टोरी है। यूपी में दो लोग रहते थे जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। जो लड़की थी उसका नाम था ममता और जो लड़का था उसका नाम था नरेश। और ममता और नरेश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इन लोग का जो प्यार है बचपन से था, मतलब स्कूल के टाइम से था और ये लोग काफ़ी बड़े हो गए थे। अब ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन घर वालों को मंजूर नहीं, क्योंकि जो ममता है उसका ना गोत्र अलग है और जो लड़का है उसका गोत्र अलग है। इन दोनों की कुंडलियाँ मैच नहीं हो रही थी, तो इसलिए शादी में अड़चन आ रही थी। लेकिन ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे दोनों लोग कि ये लोग अलग नहीं होना चाहते थे। इन लोगों ने घर पे बोल दिया कि अगर आप लोगों ने उपाय नहीं किया हमारी शादी का तो हम लोग भाग के शादी कर लेंगे। तो जो घर वाले थे वो तो डर गए। वो बोले कि नहीं नहीं, गांव में क्या होता है कि लड़का लड़के घर भाग के शादी करते हैं तो बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। तो घर वालों ने बोला कि नहीं, हम उपाय करते हैं, पंडित को दिखाते हैं, कुंडली मिलवाते हैं। अगर जब कुंडली में कोई दोष वगैरह रहा तो हम एक काम करेंगे, उसका उपाय निकालेंगे, फिर आप दोनों की शादी हो जाएगी। तो ममता और जो नरेश थे दोनों खुश हो गए। तो जो ममता थी वो थी मांगलिक और जो नरेश था वो मांगलिक नहीं था। यहाँ पे ये कंडीशन था कि दोनों मांगलिक होने चाहिए तभी शादी होगा। अगर एक मांगलिक निकला, मतलब लड़की मांगलिक है लड़का मांगलिक नहीं है, तो इन दोनों की जो जोड़ी है ना पूरे लाइफ टाइम हमेशा साथ में नहीं रहती। इन दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। मतलब यूपी बिहार में ऐसा माना जाता है, इसलिए कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। तो ममता के घर वाले गए एक पंडित के पास और उन्होंने बोला कि पंडित जी, ये मेरी बेटी की कुंडली है, देखिए और बताइए कि मतलब क्या उपाय करें। और ये जिस लड़के से प्यार करती है और शादी करना चाहती है वो मांगलिक नहीं है। तो जो पंडित था वो कम जानकार था, उसको ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो पंडित ने एक उपाय निकाला। पंडित जी ने बोला कि बरसात का समय है और बहुत सारे मेढक आप लोग को दिख जाएंगे गांव वगैरह में, तालाब वगैरह के आसपास, कुएं में। तो आप लोग एक काम कीजिए, दो मेढक एक साथ दिखें तो समझिए कि वो हस्बैंड वाइफ हैं और उनमें से किसी एक को आप लोग मार दीजिए। अगर उनमें से किसी एक को आप लोग मतलब हटा देंगे इस दुनिया से तो जो मांगलिक दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो नरेश था उसने जब ये बात सुनी तो उसका जो दिल था ना धक 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 करने लगा। वो बोला कि नहीं, हम अपने प्यार के लिए किसी को हम बलि नहीं दे सकते। नरेश मतलब दिल का अच्छा था, लेकिन जो ममता थी वो थोड़ी सी चंट टाइप की थी। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मतलब हम दोनों के बीच में कोई आए, हमको शादी करना है, मतलब हमको मेढक को हटाना ही पड़ेगा, ऐसा ममता के दिमाग में चल रहा था। और जो पंडित था वो ज़्यादा जानकार था नहीं, उसने कुछ भी बोला और गांव के जो लोग होते हैं ईजिली मान भी जाते हैं चीज़ें करने के लिए। गांव में तो बहुत सारे ऐसे चलन है कि अगर मांगलिक है तो लड़की की शादी आप लोग भैंस से करा दीजिए, अगर लड़का है तो उसकी भी शादी भैंस से करा दीजिए, पेड़ से शादी करा दीजिए, मांगलिक दोष हट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर नरेश गया मेढक ढूंढने के लिए और नरेश की किस्मत काफ़ी अच्छी थी। दो मेढक के मतलब एक जोड़ा मिल गया। तो नरेश दोनों को उठा के लाया और ममता को बहुत समझा रहा था कि देखो ममता, मारना ठीक नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन जो ममता थी वो बहुत ही ज़्यादा चंट थी। वो तो बोली कि नहीं, हम लोग को शादी करना है ना तो तुम चुप रहो, तुम मत करो, पंडित जी ने बोला है मैं करूँगी। और दोनों मेढक में से एक को ममता ने मार दिया। तो यहाँ पर जो मेढक मरा वो मेढकी थी और ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ के जोड़े थे। बरसात में निकले थे ये लोग भी, लेकिन जब गलत समय पे मतलब नरेश मेढक मेढकी को उठा के लाया था, उनकी जो स्थितियाँ थी थोड़ी डिफरेंट थी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो मरी वो मेढकी थी और जो मेढक था वो
चुपचाप सब कुछ देख रहा था। दोस्तों, इंसान हो या जानवर हो, सबको अपने फैमिली से एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। अगर इनमें से कोई भी बिछड़ जाए तो इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसा ममता को नहीं करना चाहिए था, फिर भी ममता ने किया, अपनी प्यार के लिए किया, ठीक है। तो जो मेढक था वो सब कुछ देख रहा था, उसको बहुत ही बुरा लगा और मेढक ने अपना प्राण त्याग दिया अपनी वाइफ के गम में। तो ममता और नरेश को लगा कि यहाँ पर सब कुछ सही हो गया, और जो ममता के घर वाले थे वो लोग भी खुश हो गए कि चलो मेरी बेटी के ऊपर से मांगलिक दोष हटा और अब हम इन लोग की शादी करा देते हैं। तो उन दोनों की शादी भी हो गई, सब कुछ 1-1.5 महीना अच्छा चला। लेकिन एक दिन अचानक से नरेश के शरीर में बहुत सारे बदलाव हो गए। नरेश का जो शरीर था वो अजीब होने लगा, मतलब उसको दर्द वर्द, बेचैनी, सर दर्द वगैरह ये सब रहता था, और वो हमेशा बुखार से पीड़ित रहता था, चिड़चिड़ा हो गया था। ममता कुछ भी करती थी, मतलब थोड़ी बहुत भी गलती कर देती थी तो नरेश उसको मारने लगता था। मतलब वही नरेश था जो बहुत ही ज़्यादा ममता से प्यार करता था, ममता के खिलाफ कभी भी नहीं जाता था, ममता जो बोले वो सही। लेकिन यहाँ पर ममता की कुटाई बहुत ही ज़्यादा करता था, बहुत ही बुरी तरह से मारता था। मतलब नरेश के अंदर आप लोग बोल सकते हो किसी और की आत्मा आ गई थी, इस टाइप का मतलब नरेश व्यवहार कर रहा था। तो फिर घर वालों ने क्या किया कि नरेश को लेकर एक दूसरे पंडित के पास गए। तो जो पंडित जी थे उन्होंने देखा, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि देखिए ये हो सकता है कि उपरवार कुछ आ गया हो नरेश के बॉडी पे, तो एक काम कीजिए आप लोग किसी तांत्रिक को दिखाइए। मैं तो नॉर्मल सा पंडित हूँ, पूजा पाठ वगैरह कराता हूँ और कुंडलियाँ वगैरह मिलवाता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर नरेश के घर वाले नरेश को लेके एक तांत्रिक के पास गए जो कि अच्छा खासा जानकारी रखता था। तो तांत्रिक ने देखा जब नरेश को, तो समझ गया कि नरेश के ऊपर सच में कोई ना कोई आत्मा है। फिर क्या किया कि ऐसे राउंड बनाया, जो ऐसे बनाते हैं ना गोले, उसमें बैठाना नरेश को, फिर पूछना कि भाई तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो, तुम क्या चाहते हो। जब तांत्रिक ने इतने सारे सवाल पूछे ना, तो जो नरेश था कुछ भी नहीं बोलता था, उसके अंदर कुछ भी हलचल नहीं थी। उसने तुरंत अपना बॉडी मतलब मेढक की तरह बना लिया, उसने हरकतें सारे मेढक की तरह करना चालू कर दिया। यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो सारे लोग बोले कि नरेश पागल हो गया है, इसको हॉस्पिटल दिखाओ। तांत्रिक क्यों दिखा रहे हो, मतलब जितने लोग भी आसपास में थे, क्योंकि जो नरेश था वो मेढक की तरह हरकतें कर रहा था। तो यहाँ पे तांत्रिक ने बोला कि नहीं भाई रुको, तुम लोग मुझ पे विश्वास रखो, मुझे मात्र 1 से 1.5 घंटे दो, मैं सारा सच उगलवा दूंगा कि ये मैटर क्या है, मैं भी समझना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत बड़ी कुछ ना कुछ गलती की है जो आज इसकी हालत ये है। और नरेश पागल नहीं हुआ है, इसके अंदर आत्मा है। जब ये सारी बातें तांत्रिक ने बोला और लोगों ने सुना तो सारे लोग चुप। लोग बोले कि ठीक है 1-1.5 घंटा लीजिए, आप 2 घंटा लीजिए, लेकिन देख के बताइए, नहीं तो हम ले जाएंगे हॉस्पिटल। तो जो तांत्रिक था उसने फिर से अपना मंत्र वगैरह पढ़ा और अच्छे से देखा, फिर पूछा, मतलब ऐसा टॉर्चर करके नरेश को पूछा। तो जो नरेश के अंदर आत्मा थी उसने चिल्ला के बोला कि इसने मेरी वाइफ को मार दिया है और मैंने भी अपनी वाइफ के गम में प्राण त्यागा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो लड़का है ये भी प्राण त्याग दे। तो यहाँ पे जो तांत्रिक था उसने बोला कि जो भी तुम कह रहे हो खुल के बोलो, तुम क्या कह रहे हो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो नरेश की अंदर आत्मा थी उसने बताया कि इन लोगों ने मुझे कुएं के पास से पकड़ के लाया, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान की आत्मा नहीं हूँ, मैं मेढक हूँ और मैं बदला लेने आया हूँ अपनी वाइफ का। हम दोनों लोग प्यार प्रसंग में थे और इस इंसान ने और इस औरत के कहने पे मुझे उठा के लाया, और ये मुझे मार देता तो मैं बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन इसने मेरी वाइफ को मारा है। तो जो तांत्रिक था उसने बोला फिर आपने ममता को क्यों नहीं पकड़ा, आपने तो इसको पकड़ रखा है, मतलब नरेश को पकड़ रखा है, ऐसा क्यों किया। यहाँ पर मेढक की जो आत्मा थी उसने बोला कि मैं ममता को सजा देना चाहता हूँ और मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जब पति पत्नी साथ में होते हैं उनमें से एक बिछड़ जाए
तो कितना बुरा लगता है। और मैं नरेश को नहीं छोड़ूँगा, मैं नरेश को मार दूँगा, अपने साथ लेके जाऊँगा। जो मेढक की आत्मा थी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में थी और अपनी जो मेढक वाली हरकतें थी ना वो सब कर रहा था। तो यहाँ पे जो तांत्रिक था उसने बोला कि देखिए आप छोड़ दीजिए, आप चले जाइए, आप वो क्या कर रहे हैं, अगर आप इस दुनिया को छोड़ के जाएँगे तो आप लोग अगले जन्म में फिर मिल जाएँगे। लेकिन जो मेढक था वो मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर मेढक खुद को बहुत ही ज़्यादा चोट दे रहा था। तो जो चोट दे रहा था खुद को वो उसे तो लग नहीं रहा था क्योंकि वो तो आत्मा था। नरेश को लग रहा था यहाँ पे। दोस्तों ये सारी चीज़ें देख के गाँव वाले, घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए और अपनी बेटी को 2-3 चाँटे भी मारे। उन लोगों ने बोला कि आज तेरी एक छोटी-सी गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और जो ससुराल वाले थे ना ममता के, उनको बहुत ही बुरा लग रहा था। उन लोगों ने तो बोल दिया कि ममता मेरे घर की बहू नहीं है, मेरे घर नहीं आएगी। इसकी वजह से आज मेरा बेटा ये दशा देख रहा है। मैं अपने बेटे को बोल रहा था कि बेटा मत शादी कर, ममता अच्छी लड़की नहीं है, फिर भी इसने किया, जिद में आके किया। और यहाँ पर ममता को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। ममता रो रही थी और भीख मांग रही थी मेढक के सामने कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, ये गलती हो गई मुझसे, मैंने प्यार के लिए किया, आप भी समझ सकते हैं क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मतलब ऐसे ममता गिड़गिड़ा रही थी लेकिन फिर भी मेढक सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब तक क्या हुआ कि जो तांत्रिक था उसने धीरे से मैसेज कर दिया था अपने ग्रुप को। तो तांत्रिक के पूरे ग्रुप आ गए और सारे लोगों ने मिल के उस मेढक की आत्मा को बांधा। जैसे ही मेढक की आत्मा को तांत्रिक ने बांधा, जो नरेश की बॉडी थी वहीं पे गिर गई और सारे लोगों ने उसको मिलके उठाया, होश में लाया और सारी बातें बताई। और यहाँ पे तांत्रिक ने सारे लोगों को बोला कि मैं मेढक की आत्मा को ले जा रहा हूँ, इसको मैं बहुत ही दूर जाके आज़ाद कर दूंगा क्योंकि जो मेढक है उसको हम नहीं रख सकते, बांध के नहीं रख सकते क्योंकि वो प्योर आत्मा था, उसने कभी किसी का कुछ बुरा किया नहीं है। तो उसको तड़पाना, उसको सजा दे के मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो तांत्रिक था बहुत ही अच्छा था, उसने ये चीज़ बोला और मेढक की आत्मा को लेके चला गया। तो ये जो बात थी मतलब प्यार में इन लोगों ने जो मेढक के साथ किया, इस बात का मतलब पूरे गाँव में चर्चा, पूरे शहर में चर्चा। और जो लोग भी सुनता था वो लोग ना ऐसे अचंभा में पड़ जाता था कि अरे ऐसा भी होता है, मेढक जानवर की आत्मा कैसे? नहीं नहीं ये झूठ होगा। बहुत सारे लोग इसको झूठ भी मानते थे, बहुत सारे लोग इसको सच भी मानते थे। इस चीज़ को मैं सच मानती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, जानवरों के अंदर भी आत्मा होती है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी को भी फालतू का कष्ट ना दें और अंधविश्वास पे मत रहिएगा प्लीज़। तो दोस्तों आज की स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।